हो गया। नमस्कार भाइयों। मेरा नाम अभिषेक मावले है। अ, मैं आप जैसे एक सामान्य व्यक्ति हूँ, इस देश का नागरिक हूँ और मैं कुछ बातें आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। आज हमारी जो आज हमारा जो समाज है, इसमें कई तरीके की प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है और कई तरीके की दिक्कतें आती है सामान्य व्यक्ति को। जैसे कि आप फॉर इंस्टेंस अगर आप ले लीजिए, जो पुलिस व्यवस्था है वो बराबर आपको काम नहीं करती। जो नौकरशाही है, जो ऑफिस में अगर आप कहीं पे भी जाओ अपना काम कराने के लिए काफ़ी समय लग जाता है छोटे से छोटे काम करने के लिए। और भले ही कितनी भी सरकारें आए, ये व्यवस्था बदल क्यों नहीं रही? इसका कारण क्या है? क्यों ये व्यवस्थाओं में ऐसा ऐसा देखा जाता है कि चाहे कोई भी नया प्रधानमंत्री बन जाए या कोई भी नया अफसर आ जाए, बट फिर भी व्यवस्था प्रणाली में कोई इसमें सुधार नहीं हो रहा। इसका कारण ये है भाइयों और के भाइयों और बहनों कि ये है कि हमारे व्यवस्था में विकेंद्रीकरण नहीं हुआ है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। हमारे पास कैसे है कि नागरिक है ना, हर 5 साल को एक बार आते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं और फिर वो चले जाते हैं, बट इससे कोई बदलाव नहीं आता। क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री बैठे हुए रहते हैं कुर्सी पे, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, उनको पता ही नहीं रहता कि देश में हो क्या रहा है, व्यवस्था क्या चल रही है, नागरिकों को किस तरीके की असुविधाएं हो रही हैं, उनके रोज़मर्रा काम में उनको कितनी तकलीफ आ रही है। और उनको जो अफसरशाही है वो इसका सही आकलन भी नहीं पहुंचाती और इसको कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास सुझाव ऐसा है कि हम इसको विकेंद्रीकरण करना ज़रूरी है। जैसे कि अगर समझिए, अगर हम एक बस्ती में रहते हैं या एक मोहल्ला में रहते हैं, उस मोहल्ले की एक छोटी सी एक सरकार होगी जहाँ पे कि 50 से 100 लोग या 250 लोग या 500 लोग वो मिलेंगे हर रविवार को। और वो अपने मोहल्ले में जो कठिनाइयाँ हैं, जैसे कि सड़क अच्छी नहीं है, किसी को पानी नहीं आ रहा है, किसी की लाइट काम नहीं कर रही है, तो वो व्यवस्थाओं की चर्चा करेंगे और उस बहस करके उस पर एक उनका एक जो रेजोल्यूशन है या उनका एक सुझाव है, सरकार को भेजेंगे और सरकार उसके लिए उनको बजट देंगी, जिससे कि वो उस काम को खुद ही निगरानी करके खुद से ही उसको ठीक कर सकें। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बहुत से लोग हमारे पास विकेंद्रीकरण, हमें आज़ादी मिल के अब 75 साल हो गए, अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जैसे कि आप सभी लोग टीवी पे देखते हैं, मोदी जी ने भी कहा। बट इसके अनुरूप क्या हो रहा है कि हमारी जो व्यवस्था प्रणाली है दिन ब दिन और धीरे धीरे चल रही है। इसमें काम बराबर नहीं हो रहे, छोटे से छोटे काम के लिए लोगों को कई सारे चक्कर काटना पड़ता है अफसरों के, बट फिर भी अफसर सुनते नहीं हैं। तो इसका इसका कारण यही है कि कोई भी नेता विकेंद्रीकरण नहीं चाहता, क्योंकि हर नेता चाहता है कि उसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति हो और उसको शक्तियों का पूरा केंद्रीयकरण होने के वजह से ये दिक्कतें आ रही है कि जो सामान्य व्यक्ति को उसकी रोज़मर्रा काम के लिए भी बड़े से बड़े अफसर के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसीलिए हमें क्या चाहिए कि विकेंद्रीकरण। भाइयों, इसमें सबसे ज़्यादा कष्ट किसको हो रहा है? इसमें सबसे ज़्यादा कष्ट मध्यम वर्ग को हो रहा है, क्योंकि मध्यम वर्ग आज काम करता है, वो सरकार को टैक्स भरता है। आज आप लोग मानोगे नहीं कि हमने जो मेरे ख्याल से 30 या 40 रुपए का पेट्रोल हम 110 रुपए में खरीद रहे हैं, 30 या 40 रुपए का डीजल हम 100 रुपए में खरीद रहे हैं, और जो सिलेंडर हमें 400 रुपए में मिलना है 1200 में दे रहे हैं। हम इतना टैक्स दे रहे हैं, बट फिर भी हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही। जैसे कि आप पुलिस में चले जाइए, कोई कंप्लेंट करने के लिए आपको 1-2 हफ्ते चक्कर काटने के बाद काटने से भी आपका काम नहीं होता, आपको बहुत सारा घूस देना पड़ता है। और कोई भी अफसरशाही के पास जाइए, आपको कोई आपकी बात सुनता नहीं है। बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, बट इस पर कोई नेतृत्व का इसके तरफ कोई ध्यान नहीं है। सामान्य व्यक्ति की जो रोज़मर्रा की उसको जो असुविधाएं होती है, उसके ऊपर कोई सरकार का ध्यान नहीं है। इसका कारण ये है कि हमारे देश में विकेंद्रीकरण नहीं हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं हुआ।
कई सारी पार्टियां बोलती है कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, बट बदलता नहीं, क्योंकि ज़मीन पे क्योंकि पार्टियों के नेताएं बैठते हैं शीर्ष नेतृत्व पे और नीचे वाले कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको सिर्फ एक बार उनके पार्टी के नेता शीर्ष नेतृत्व पे पहुंच गए तो वो फिर अपनी देखते रहते हैं, प्रजा की कोई देखना नहीं चाहता, क्योंकि उनको पता है अगले 5 साल तक फिर चुनाव नहीं होने वाले और 5 साल तक ये जनता को हम चाहे हम हमारी मनमानी कर सकते हैं और जनता को सुनना पड़ेगा इसकी बात। चाहे आपको राशन ना मिले, ना पानी ना मिले, ना लाइट ना मिले, आप भले ही चक्कर काटते रहो, आपको ट्रेन में टिकट ना मिले, आप वैसे ही सो के चले जाना ट्रेन में टिकट के बगैर, बट आपको कोई सुविधा नहीं मिलने वाली। इसका कारण ये है कि हमारे पास विकेंद्रीकरण नहीं हुआ है। जहाँ जो सरकार हमें हमारे भारत को अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली है, इवन अंग्रेज़ों की सरकार राइट टू रेफरेंडम कराती है। हाल ही में उन्होंने रेफरेंडम यूरोपियन यूनियन ब्रेक्जिट पे कराया, बट हमारी सरकार जो अंग्रेज़ों से आज़ाद हुई है और अंग्रेज़ों का कानून मानती है, ये सरकार रेफरेंडम में विश्वास नहीं करती। जनतंत्र में पूरी विकेंद्रीकरण जब तक नहीं होगा, जनतंत्र में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होगा, ये जनतंत्र नहीं है, 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको ये चलाना चाहते। इससे कोई जनता का भला नहीं होगा जब तक कि हमारे को डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। मित्रों, मैं आपसे यही कहता हूँ, अगर आप लोगों को ये मेरा जो सुझाव अच्छा लगा तो आप कृपया करके मेरे साथ ज्वाइन कीजिए और इस वेबसाइट पे लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए।